हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यालय। तो फ्रेंड्स देखंतु आजिर ए क्लास रे आमे डिस्कशन करिबा 100 टी क्वेश्चन रही पेडागोजी। तो ऑलरेडी आमे चैप्टर वाइज डिस्कशन करिसेंती, मॉक टेस्ट आकार डिस्कशन भी करिसेंती, वेरी सिमिलर टेस्ट आकार भी बहुत किछि क्वेश्चन डिस्कशन करिसेंती। तो ओएसएसटी एग्जाम पाई केवल स्पेशली तो ओस्टेट जो माने ही दौरान से ही भिडियोटी स्पेशल रोचे जो थी कि 100 क्वेश्चन रहिबो एंड ए क्वेश्चन आम आगुरी डिस्कसन करिसेंती। एबे क्विकली जहाँ भी इम्पोर्टाट रही 100 टी क्वेश्चन को क्विकली डिस्कसन करनबा एंड केतोटी आपण माने करेक्ट करि पारछंती सेटा भी देखिबे। ता सहित जहाँ भी रही आपको बेस करी जो जो कॉन्सेप्ट रहिबो ताकू निहाती थरोली देखिकी जिवे। तो एबे चलंतु क्विकली स्टार्ट करबा। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आंसर आपण माने देखि सारछंती, ठीक अछि। तथापि क्वेश्चन टी आमे देखि नबा कोन रहिछि। क्वेश्चन देखंतु रहिछि द फॉलोइंग थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस आर डील्ड बाय स्टर्नबर्ग्स ट्रायर्किक थ्योरी एक्सेप्ट। तो ये क्वेश्चन आंसर रोचे ऑप्शन बी सोशल। तो ये क्वेश्चन पचारुछि कि जो तीनटा आस्पेक्ट इंटेलिजेंस रही जोटा कि स्टर्नबर्ग ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस रे देइचंती ता भितर केउंटी नुहे। तो ये आंसर होची सोशल। तीनटा जाक कौन कौन ना कंपोनेंशियल, प्रैक्टिकल आउ कॉन्टेक्चुअल। तो आमर स्टर्नबर्ग देइचंती कि आमर प्रैक्टिकल ता सहित आमर क्रिएटिव आउ एनालिटिकल तीन टाइप रो इंटेलिजेंस विषय में कहिचंती। आमे एठी जो रही तार अन्य ना गुड़िक एठी देई देइछि ऑलरेडी मु आपण माननकु कहिछि तार अदर ना भी मने रखिबे। जेमती आमे क्रिएटिव को कहबा एक्सपीरियंशियल, एठी लेखा है देखंतु क्रिएटिव को आमे कहबा एक्सपीरियंशियल, कंपोनेंशियल एनालिटिकल को कहबा कंपोनेंशियल, देन आमे प्रैक्टिकल को कहबा कॉन्टेक्चुअल। तो कॉन्टेक्चुअल तो सेई तार अदर ना एगुड़ा सिंपल आउ किछि भी नुहे। प्रैक्टिकल, क्रिएटिव, एनालिटिकल और आमे ताको कहबा कॉन्टेक्चुअल बा आमे ताको कहबा जोटा कि क्रिएटिव को एक्सपीरियंशियल, एनालिटिकल को कहबा कंपोनेंशियल। एतिकी मन रखिबे, क्वेश्चन टी बुलेई की भी पचारि देई पारे। नेक्स्ट देखो हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस कहा ऊपर एम्फासिस देछि। गार्डनर को मल्टीपल जो इंटेलिजेंस थ्योरी रही कहा ऊपर इंपोर्टेंस देछि। जनरल इंटेलिजेंस, कॉमन एबिलिटीज रिक्वायर्ड इन स्कूल, द यूनिक एबिलिटीज ऑफ ईच इंडिविजुअल, कंडीशनिंग स्किल्स इन द स्टूडेंट्स। तो ये आंसर कौन रही जो मैंने सी चूज कर करेक्ट। समस्त भितर कौन यूनिक एबिलिटी अच्छी ता उपरे एम्फासाइज करें। तो नेक्स्ट हार्वर्ड गार्डनर तो यहाँ देइचंती मल्टीपल इंटेलिजेंस एठू देखुचंती ऑलरेडी जानि पारुचंती किए देइचंती। तो एगुड़ा भी ता संगरे आपण माने देखिकी जाउथबे बिकॉज गोटे क्वेश्चन सहित तीनटा क्वेश्चन भी रिलेट हो पार, 2 ରୁ 3टा क्वेश्चन। जमी हार्वर्ड गार्डनर जो बुक रही 1983 जोटा कि आसला जो बुक जोटा कि फ्रेम्स ऑफ माइंड ताकू भी रिलेट करके क्वेश्चन भी पचारि दे पारे। नेक्स्ट रही कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहा ऊपर एम्फासिस दउछि। कंटिन्यूअस टेस्टिंग ऑन ए कॉम्प्रिहेंसिव स्केल टू एंश्योर लर्निंग, हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व्ड, रिकॉर्डेड एंड इम्प्रूव्ड अपन, फाइन ट्यूनिंग ऑफ द टेस्ट विथ द टीचिंग। तापर देखिए रिडंडेंसी ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन। मु किछि भी ऑप्शन को एक्सप्लेन करूनी, ये क्वेश्चन आम आगुरी कर सारी। डायरेक्टली खाली आंसर कोटा हम 3 ରୁ 8 आंसर जो मैंने बी बाछुंती करेक्ट। मु बारंबार कहि रखुची एटा स्पेशली जो मैंने केवल ओएसएसटी दौरान कि बिकज ओस्टेट रे एमिति ही क्वेश्चन आपण मानकर आसीबो। नेक्स्ट देखंतु गिफ्टेडनेस इज ड्यू टू जेनेटिक मेकअप, एनवायरमेंटल मोटिवेशन ना बोथ दुईटा जाक पाई ना साइको सोशल फैक्टर। तो ये जो मैंने सी चूज कर करेक्ट, बोथ जेनेटिक आउ एनवायरमेंट दुईटार एटा होची इम्पैक्ट कोटा ना गिफ्टेडनेस। सो ऑप्शन सी रोची करेक्ट। नेक्स्ट देखिए लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल्स इज कॉल्ड डिस्प्राक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया ना डिस्फाजिया। तो जेहेतु मोटर स्किल्स रे देइछि तो तेणुक डिस्प्राक्सिया रहबो एठी करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए रोची करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, कोटा प्रिंसिपल गोटे डेवलपमेंट रो प्रिंसिपल पचारिछि। डेवलपमेंट ऑलवेज लिनियर, इट इज ए डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, all processes of development are not interconnected, it does not proceed at the same pace for all। तो ये जो मैंने डी चूज कर करेक्ट। यहाँ समस्त आमे कहबा कि सेम पेस रे सेम पेस बा सेम रेट रे बढ़ी न थाए बा डेवलप करी न थाए। सो डी रोची करेक्ट, कारण जेहेतु इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर।
तो आमर डेभलपमेंट बहुत गुड़े प्रिंसिपल रही सब गुड़िक मन रखिए जमती आमर डेभलपमेंट है डेभलपमेंट हूँ स्पाइराल नेचर मन रखिए डेभलपमेंट हूँ गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस सब प्रोसेस गुड़िक इंटर कनेक्टेड ता सहित डेभलपमेंट हूँ कौन गोटे डिरेक्शन पर्टिकुलर डिरेक्शन होता है जोटा कि आमर हेड टू जदि आमर टो आसब मन रखिए सेटा हूँ आमर सेफालोकोडाला आउ सेंटर रु जदि पेरीफेरी आड़ को गला देन सेटा हूँ कौन ना प्रोक्सिमो डिस्ट्राल तो यहाँ मन रखिए आपको बेस करके ऑलवेज क्वेश्चन पचारूँ प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस ताकू बेस करके सब क्वेश्चन रोचे तो सब गुड़िक इंटर रिलेट करके ही देखिए नेक्स्ट देखो लासीफेयर एजुकेशनल मैनेजमेंट बिलीव्स इन आमर जो एजुकेशनल मैनेजमेंट मेनली अच्छी तो आमर मेनली 4 टाइप अच्छी जोटा कि हूँ आमर कौन ना सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज सेकेंड रोचे इंटरनाल एक्सटर्नाल तापर रोचे कौन ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक नेक्स्ट रोचे क्रिएटिव और लासीफेयर से एजुकेशनल मैनेजमेंट जो रोचे लासीफेयर जो टाइप ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट कहा उपरे से बिलीव करि थाए मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन गिविंग फ्रीडम टू इंडिविजुअल मेंबर्स डिक्टेटरशिप बेस्ड ऑन द क्रिएटिव टैलेंट ऑफ द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन तो ये आंसर कौन रहा जो मैंने बी बाछुंदी करेक्ट तो फ्रीडम सबू इंडिविजुअल मेंबर को से फ्रीडम दवाई बिलीव करि थाए तो ये डिक्टेटरशिप कहार क्यारेक्टरिस्टिक्स डिक्टेटरशिप जोटा कि अथॉरिटेरियन क्यारेक्टरिस्टिक्स क्रिएटिव टैलेंट कौन ना क्रिएटिव आम कहीपर बिकज हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन क्रिएटिव टैलेंट उपरे डिपेंड करिवो तार एजुकेशनल मैनेजमेंट तो ये आंसर होची हमर ऑप्शन बी नेक्स्ट देखो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान इज ए प्रोग्राम तो RMSA एटा सिंपल RMSA रहिबो तार फुल फॉर्म इज ए प्रोग्राम फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन ना नॉन तो ये आंसर रहिबो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जोटा कि 2009 और 10 रे होची लॉन्च हेतिला ए प्रोग्राम टी तो ये आंसर होची कोन ऑप्शन बी करेक्ट नेक्स्ट देखो BRCs आर हेडेड बाय तो BRC तो ऑलरेडी जानी तो BRC जो रोचे आमर सब ब्लॉक रे BRC गुड़ा रोचे तो सब BRC रो हेड किए सिंपल क्वेश्चन देछि BRC रो फुल फॉर्म होची मन रखंतु ब्लॉक रिसोर्स सेंटर तो तार हेड किए तो ये आंसर जो मैंने बाछुचंती ऑप्शन बी BEO बा ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर से माने बिल्कुल करेक्ट तो ये ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होचंती जो जे माने कि BRC रो आमर हेड तो तेणुक आंसर रोचे ऑप्शन बी BE होचंती असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बा तांकु आल्सो कहा जाता है BRCC ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर एटा भी मन रखिबे नेक्स्ट द अल्टीमेट एम ऑफ SMDC प्रथमे कौन स्कूल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कमिटी जानते मेंबर होचंती 18टा तो तापर नेक्स्ट देखिबा कि तार अल्टीमेट एम कौन वाइड पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ स्कूल पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी ओनली पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स इन द मैनेजमेंट ऑफ स्कूल ऑप्शन डी देछि नॉन ऑफ द एबव तो ये देखो जो मैंने बाछुचंती ऑप्शन ए करेक्ट समस्तंकर स्टेक होल्डर्स भी किए क्वेश्चन भी पड़ुछि स्टेक होल्डर्स मन रखंतु जेमती पेरेंट्स हेले स्टूडेंट्स हेले टीचर्स हेले कम्युनिटी मेंबर्स हेले समस्ते जो माने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सहित रिलेटेड समस्त को कह स्टेक होल्डर्स तो ये आंसर रोचे कौन समस्त भितर गोटे वाइड पार्टिसिपेशन को एटा कौन वाइड पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स एजुकेशनल मैनेजमेंट रे समस्त वाइड पार्टिसिपेशन को एनश्योर करिथाए सो ए रोचे करेक्ट नेक्स्ट इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स is an unrealistic goal is detrimental to children without disability will increase the burden on schools requires a change in attitude content and approach to teaching इनक्लूजन एटा हूँ इनक्लूसिव एजुकेशन कॉन्सेप्ट रू आसी आमर पिलार जहाँ भी थाउ तार सबू किछि को बेस करिकी तार नीड तार आवश्यकता को देखिकी सबू किछि जो जेमती आम कहबा डिजाबिलिटी रोची तो से माने पढ़िबा पई तांकर चांस से मानको मिलुनी बा तांको फैसिलिटी सेतिके मिलुनी तो बापा मांगर एटीट्यूड रहुनी तांको पठेया स्कूल को तो यहाँ हूँ कौन ना से नॉर्मल स्कूल जो पढ़ी पारे से गोटे चेंज एटीट्यूड रे गोटे चेंज तार आनिबा निहाती भाव आवश्यक तो तेणुक ये डी रोची करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो द अदर नेम ऑफ पावलोवियन कंडीशनिंग पावलोवियन कंडीशनिंग अदर ना कौन ऑपरेंट कंडीशनिंग चिंपांजी कंडीशनिंग क्लासिकल कंडीशनिंग ना क्लिनिकल अप्रोच तो ये आंसर जो मैंने सी बाछुचंती क्लासिक
पावलोवियन कंडीशनिंग होची क्लासिकल कंडीशनिंग बाकी मन रखु ऑपरेंट कंडीशनिंग प्राय पड़े ऑपरेंट कंडीशनिंग कौन ना आमर यहाँ हूँ प्रोग्राम्ड लर्निंग एटा मन रखिए प्रोग्राम्ड लर्निंग बा इंस्ट्रुमेंटल कंडीशनिंग तार अन्य ना तो यहाँ हूँ ऑपरेंट मु कहली जोटा कि हूँ इंस्ट्रुमेंटल कंडीशनिंग बा प्रोग्राम लर्निंग बट एठी पावलोवियन कंडीशनिंग जेहेतु देछि आंसर हूँ कौन क्लासिकल कंडीशनिंग सी रोचे करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल प्रिपेयरिंग द ब्लूप्रिंट फॉर ए टेस्ट ब्लूप्रिंट तैयारी कला बेले कोटा को रखा जाई न थाए बा कंसीडर करा जाई न थाए टॉपिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस ना टीचिंग टाइम तो ये जो मैंने डी बाछुचंती करेक्ट टीचिंग टाइम एठी किछि न थाए ब्लूप्रिंट रे सो डी रोची करेक्ट नेक्स्ट इन को स्कोलास्टिक एरिया स्टूडेंट्स आर असेस्ड ऑन ए को स्कोलास्टिक एरिया रे पिला माननकु को पॉइंट स्केल ले असेस करा जाई थाए देखंतु भलो भाबरे कोउटा दउची को स्कोलास्टिक तो एटी आंसर स्कोलास्टिक भी पचरी पारे तो को स्कोलास्टिक पई जेहेतु हमरो ओस्टेड एग्जाम रहउची तो हमरो सेकेंडरी लेवल्स पई रहउची तो को स्कोलास्टिक एरिया पई जनरली एटी आंसर होची कोन 5 पॉइंट स्केल तो आंसर ए जदि देइथांता स्कोलास्टिक एरिया पई मन रखंतु स्कोलास्टिक एरिया पाई जदि पड़िबो देन होची केते ना 9 पॉइंट मन रखिबे स्कोलास्टिक पाई 9 पॉइंट तो एतिकी मन रखिबे नेक्स्ट देखंतु व्हिच टाइप ऑफ ग्रेडिंग इज सुइटेबल वेयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर लेस which type of grading is suitable where number of students are less जो जगह number of students कम थांती को टाइप रो ग्रेडिंग सेठी यूजफुल एब्सोल्यूट रिलेटिव नंबर ग्रेडिंग ना डायरेक्ट ग्रेडिंग तो सेठी आंसर ही जिवो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग जदि पॉपुलेशन बा स्टूडेंट का नंबर अधिक थिबो तेबे रिलेटिव ग्रेडिंग रहइबो तो आंसर होची ऑप्शन ए which of the following is not an assessment technique for co scholastic area को स्कोलास्टिक एरिया पई केउंटी गोटे असेसमेंट रो टेक्निक नुहे ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू चेकलिस्ट ना रिटन एग्जाम तो ये जो मैंने डी चूज कर करेक्ट बिकज रिटन एग्जाम गुड़ा आम स्कोलास्टिक एरिया मेनली रही है को स्कोलास्टिक एरिया इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट ता भीतर आम क्वेश्चनर एनेक्डोटल रेकर्ड विभिन्न प्रकार रही जमी सेल्फ रिपोर्ट है पीयर अप्राइजल है ये सबू किसी भीतर रोचे मेनली ऑब्जर्वेशन टेक्निक आउ आमर जोटा कि रिपोर्टिंग टेक्निक रोचे ता अंडर रे विभिन्न प्रकार टूल्स रोचे नेक्स्ट देखो व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्किल्स कम्स अंडर द सोशल स्किल्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इफेक्टिव कम्युनिकेशन एम्पैथी ना ऑल ऑफ द एबव तो ये आंसर रोचे डी ऑल ऑफ द एबव तो को स्कोलास्टिक एरिया रो जो चारटा ब्रॉड क्लासिफिकेशन रही से चारोटी जो क्लासिफिकेशन भितरु आमर एठी जो जमती कि आमर जो लाइफ स्किल्स अंडर रे सोशल स्किल्स जो रही तो सोशल स्किल भीतर ये सबू गुड़िक रोचे तो मुझे कही से टेबल टी पूरा मन रखिए थरोली बिकज से बहुत इंपोर्टेंट ताकू बेस करके क्वेश्चंस आसीबो नेक्स्ट देखो लर्निंग विदाउट बर्डन कहार रिपोर्ट कोठारी कमिशन चट्टोपाध्याय कमिशन डॉक्टर यशपाल कमिटी ना एजुकेशन कमिटी तो ये आंसर रोची डॉक्टर यशपाल कमिटी रिपोर्ट होची लर्निंग विदाउट बर्डन तार ईयर मन रखिए 1992 1993 तो ये जो लर्निंग विदाउट बर्डन रिपोर्ट को बेस करके एनसीएफ 2005 एटा होची हेची एतिकी मन रखिए नेक्स्ट NCERT reviewed the NCF-AC 2000 in the light of report learning without burden, learning with burden ना none तो ये आंसर रोची NCERT रिव्यू जो करिथिला 2000 जोटा कि लैटेस्ट आमर NCF लैटेस्ट तो नुहे 2005 टा होची आमर लैटेस्ट बट ता पूर्वरु जो रहिथिला NCF-AC ता माने होची नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2000 रे जोटा हेथिला तो लर्निंग विदाउट बर्डन रो बेसिस रे रिपोर्ट बेसिस रे ताकू रिव्यू करिथिला नेक्स्ट देखो चेयरपर्सन ऑफ नेशनल स्टीयरिंग कमिटी 2004 रे जोटा गठित करा जायथिला तो सेटा तार चेयरपर्सन किए थिले प्रोफेसर यशपाल डॉक्टर डीपी सिंह प्रोफेसर अरविंद कुमार ना नॉन तो ये आंसर होची प्रोफेसर यशपाल नेक्स्ट देखो व्हिच टाइप ऑफ लर्निंग अप्रोच इज बेस्ड ऑन इलास्टिसिटी तो यहाँ टीचर सेंट्रिक लर्नर सेंट्रिक लर्निंग सेंट्रिक ना नॉन ऑफ द एबव तो ये आंसर हो लर्नर सेंट्रिक तो ये क्वेश्चन आम बारंबार डिस्कसन करूँ लर्नर सेंट्रिक कौन जानी आपण मैंने टीचर सेंट्रिक कौन जानी लर्निंग सेंट्रिक कौन जानी तो ये जेहेतु आमर कौन नॉलेज एक्सपांड हम पिला निजे एक्सपीरियंस शिखब तो तेणुक प्रिंसिपल ऑफ इलास्टिसिटी बोली कहुए
नेक्स्ट रोची विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर चैलेंज फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिटिकल पेडागोजी। तो जो फॉल्स जेनरोसिटी रही टीचर मान भितर ताकू दूरीकरण करवा तापर एडुकेटेड टेंडेंसी टू रिभर्ट द बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिटिकल पेडागोजी ना ऑल ऑफ द एबव। तो ये आंसर जो मैंने डी बाछुंती करेक्ट। तो बिकज ये सब गुड़िक हूँ तार मेजर चैलेंजेस। तो बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन तो ऑलरेडी जानते एटा को पाउलो फ्रेरो स्ट्रिक्टली एटा को कौन क्रिटिसाइज करथिले बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन को क्रिटिसाइज करथिले। नेक्स्ट विजुअल रिसोर्सेस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू केते टाइप्स। तो ये देखिए देखो 1 2 3 4 तो आंसर होची 2 प्रोजेक्टेड नॉन प्रोजेक्टेड कैटेगोरी जाउची। सो ये आंसर हो जाउची 2। नेक्स्ट in which theory the needs are arranged as per their importance basic to complex। को theory रे needs गुड़ी को arrange है as per their importance और basic to complex। Maslow's need theory, Hertzberg theory, तापर Mayo theory ना satisfaction theory। तो आंसर होची ऑप्शन है Maslow's theory। तो एथिरे तो जानी चंती PSLES मु कहि जेटा शॉर्टकट करी के मन रखिबे गोटे ऑर्डर रे जोटा कि तळु रह जिवो। P होची फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, लव, एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये सब गुड़िक नीड। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट रही व्हेन प्रीवियस लर्निंग मेक्स नो डिफरेंस एट ऑल टू द परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर इट इज कॉल्ड। जितेबाला प्रीवियस लर्निंग तार पर लर्निंग रे किछि भी इंपैक्ट पकाउनी तेबे ताकू आमे कोन कहबा जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ना पॉजिटिव ना नेगेटिव ना एब्सोल्यूट। तो ये आंसर कौन हम जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जितेबाला कौन सी इंपैक्ट पकेबनी जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पॉजिटिवली पकेले इंपैक्ट पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट पकेले नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आमे कहबा। नेक्स्ट कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मेनली एम्स एट। तो कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहा ऊपर मेनली बेस करूची होलिस्टिक डेवलपमेंट, स्कोलास्टिक डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ना साइकोमोटर डेवलपमेंट। तो ये देखो आंसर कौन हम कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मेनली कहा ऊपर बेस करूची ना होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रेन। सो ऑप्शन ए होलिस्टिक बा ऑलराउंड डेवलपमेंट भी ताकू आमे कहि परिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु प्रोपाउंडेड द ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस गिलफोर्ड, टॉरमान, स्पीयरमैन ना थॉर्स्टन। तो ये आंसर होची कौन ऑप्शन डी। तो ये डी रोची करेक्ट। तो ये मन रखिए थॉर्स्टन होची करेक्ट यहाँ हूँ ग्रुप फैक्टर थ्योरी। तो ता सहित टॉरमान जे कि आमर कौन जो फॉर्मूला देते आईक्यू केमती जो बाहर तार फॉर्मूला देते। गिलफोर्ड तो जानी 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, चार्ल्स स्पीयरमैन तो जानी आमर 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो एगुड़ा सब मन रखिए। नेक्स्ट लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडाप्टेशन हु गेव द एबव डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। तो ये देखो आंसर कौन रहिबो स्किनर, गेट्स, किम्बल ना क्रो एंड क्रो। तो आंसर रोची स्किनर रहिबो करेक्ट। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडाप्टेशन। नेक्स्ट रोची ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ लर्निंग गिव्स मोर इंपोर्टेंस टू। ह्यूमनिस्टिक जो रही अप्रोच क्या बेसी इंपोर्टेंस देता है पर्सनालिटी, सेल्फ, अदर्स ना नॉन। तो ये आंसर रोची सेल्फ को अधिक इंपोर्टेंस देता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन आमर जो रही गिलफोर्ड जो 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस ऑपरेशन कंटेंट और प्रोडक्ट ये सब रही भितर कौन कौन रही से गुड़ाक मुझे कहीदेली आपण मानक मन रखापी जो मैंने मन रखिथे एना ये क्वेश्चन टी करेंगे। आंसर होची कौन ना ऑप्शन ए सिस्टम रिलेटेड नुहे। तो यहाँ भल भाव में मन रखिए से देछि ऑपरेशन सहित कोटा रिलेटेड नुहे कहीं आमर ऑपरेशन भितर आमर मेमोरी रोची माने मेमोरी रिटेंशन और मेमोरी रिकॉर्डिंग बोथ दुईटा अच्छी बट ये केवल मेमोरी लिखी सहित इवैल्यूएशन अच्छी कॉग्निशन अच्छी ता भितर आउरी कौन अच्छी कन्वर्जेंट प्रोडक्शन डाइवर्जेंट प्रोडक्शन ये सब भी रोचे अन्य गुड़िकर जो प्रोडक्ट आउ कंटेंट पार्ट रे भी कौन होची से गुड़िक भी मन रखिए। तो ये रोची करेक्ट। नेक्स्ट ह्यूमन पर्सनालिटी इज द रिजल्ट ऑफ ओनली एनवायरमेंट, ओनली हेरिडिटी, एजुकेशन ना इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। तो ये आंसर रोचे ऑप्शन डी हेरिडिटी और एनवायरमेंट उभयर इंटरेक्शन आम कहीपर यहाँ हूँ ह्यूमन पर्सनालिटी। नेक्स्ट देखो इंटेलिजेंस मीन द कैपेसिटी टू जज वेल, टू रीजन वेल, टू कम्प्रिहेंड वेल। हु गेव द एबव डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस पियाजेट, स्टोन, थॉर्नडाइक ना अल्फ्रेड बिनेट। तो ये आंसर होची अल्फ्रेड बिनेट। नेक्स्ट देखिए एजुकेशन ऑफ कोर्स स्कोलास्टिक एरिया इज डन थ्रू
सॉरी एजुकेशन कहली इवालुएशन इवालुएशन को स्कोलास्टिक एरिया रो को टाइप रो ग्रेडिंग ने मेनली करा जाए डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोथ ना नॉन तो ये आंसर होची डायरेक्ट ग्रेडिंग तो सब मन रखिए जदि स्कोलास्टिक देदेला स्कोलास्टिक जदि देदेला देन कौन ना एब्सोल्यूट ग्रेडिंग मन रखिए एब्सोल्यूट ग्रेडिंग से यूज करा जाए एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट एटा बारंबार क्वेश्चन पड़ुछि नेक्स्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट को अदरवाइज आम कौन कही असेसमेंट ऑफ लर्निंग असेसमेंट फॉर लर्निंग असेसमेंट एज लर्निंग ना इन लर्निंग तो मन रखिए सब बेले फॉर्मेटिव आंसर कहूँ डायरेक्टली फॉर्मेटिव असेसमेंट को आम कही असेसमेंट फॉर लर्निंग आउ समेटिव असेसमेंट को आम कौन कही असेसमेंट ऑफ लर्निंग सेल्फ असेसमेंट को आम कौन कही सेल्फ असेसमेंट को आम कही असेसमेंट एज लर्निंग यहाँ को मन रखिए तो ये आंसर हो बी नेक्स्ट नेक्स्ट देखो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड एट द लास्ट स्टेप ऑफ टीचिंग इन ए पीरियड तो ये बारंबार ये क्वेश्चनटा मुझे करोची बट तथापि भी पिलांकर डाउट रोची ये क्वेश्चन पचारि असेसमेंट किसी पचारूनी तो सिंपल ये आंसर होची समेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चन टीचर पचारे सी रोची करेक्ट नेक्स्ट विच वन इज नॉट ए टूल ऑफ ऑब्जर्वेशन कोटा ऑब्जर्वेशन गोटे टूल नुहे एनेक्डोटल रेकर्ड अचीवमेंट टेस्ट रेटिंग स्केल ना चेकलिस्ट तो ये देखो आंसर होची अचीवमेंट टेस्ट होची आमर मेनली कौन ना यहाँ होची आमर टेस्ट जेहेतु रोची ऑब्जर्वेशन केबे भी हबनी बिकॉज ऑब्जर्वेशन होची आमर गोटे क्वालिटेटिव टेक्निक अंडर रे आसुची अचीवमेंट टेस्ट मेनली आमर स्कोलास्टिक एरिया सहित रिलेटेड सो बी रोची करेक्ट नेक्स्ट according to Guilford's intelligence model which is not included in the mental process से तो कोटा related नुहे evaluation synthesis तापर देछि convergent thinking divergent thinking तो ये आंसर देखंतु जोटा कि ऑप्शन बी तो ऑप्शन बी रोचे ठीक करेक्ट synthesis next when did multilingual education starts in our state मल्टीलिंगुअल एजुकेशन केबे स्टार्ट होता आम स्टेट रे तो ये आंसर कौन हम तो ऑप्शंस देखुंत ये 2005 6 7 7 8 ना 8 9 तो ये कौन आंसर हम तो ये आंसर हो कौन ना ये 7 8 रे होता तो आंसर होची ऑप्शन सी करेक्ट नेक्स्ट हु डिफाइंड सोशल डेवलपमेंट मीन्स द अटेनिंग ऑफ मैच्योरिटी इन सोशल सेटिंग तो अटेनिंग ऑफ मैच्योरिटी इन सोशल सेटिंग आमर देछि तो ये कौन आंसर रहिबो तो ये देखंतु देछि क्रो एंड क्रो इवी हर्लक जेम्स ट्रेवर ना फ्रीमैन एंड सावेल तो ये आंसर रोची कौन ना देखंतु बी इवी हर्लक रोची करेक्ट आंसर नेक्स्ट एट व्हाट स्टेज द चाइल्ड एंटर्स द पीक ऑफ गैंग एज 4 ରୁ 5 वर्ष 6 ରୁ 8 वर्ष 11 ରୁ 12 वर्ष ना 13 ରୁ 15 वर्ष तो ये आंसर होची कौन ऑप्शन सी 11 ରୁ 12 वर्ष रे गैंग एज रो पीक रे एंटर करूची पिला तो तेणु करी आंसर ही जाउची एठी कौन ना ऑप्शन हमरो सी नेक्स्ट देखंतु हु इज द फाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म रो फाउंडर किए तो ये आंसर कौन हम विलियम जेम्स अच्छी डब्ल्यू बटसन अच्छी सिगमंड फ्रॉयड अच्छी जॉन ड्यू अच्छी तो ये आंसर कौन हम ये ए जो मैंने चूज कर करेक्ट तो ए देखंतु कौन रही विलियम जेम्स तो विलियम जेम्स होचंदी फाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म सिगमंड फ्रॉयड तो समस्ते जानिछंती तापर आपनकर जॉन ड्यू सिगमंड फ्रॉयड सॉरी जो फ्रॉयड रही तो साइको जोटा कि आमर एनालिटिक जोटा थ्योरी तांकर रही एंड जॉन ड्यू होचंदी फादर ऑफ आमर प्रोग्रेसिव एजुकेशन तो यहाँ मन रखिए नेक्स्ट फादर ऑफ साइको एनालिसिस बी ऑल्सो कह जाए सिगमंड फ्रॉयड को यहाँ भी मन रखिए बिकॉज क्वेश्चन किसी भी पड़ पारे नेक्स्ट देखंतु तापर देछि इंटेलिजेंस इज ए जनरल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल कॉन्शियसली टू एडजस्ट हिज थिंकिंग टू न्यू सिचुएशन हु हैड गिवन दिस डेफिनेशन विनेट फ्रीमैन पियाजेट ना स्टर्न तो ये आंसर कौन रहिबो डी स्टर्न एटा देथिले नेक्स्ट गोटे डायरेक्ट डेफिनेशन एथि किछि भी नाही मन रखिया को पड़िबो हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस ग्रुप फैक्टर थ्योरी रो प्रोपाउंडर किए तो बिनेट स्पीयरमैन गिलफोर्ड थर्स्टन तो ये आंसर होची डी थर्स्टन रहिबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट नेम द साइकोलॉजिस्ट हु डिफाइंड मेंटल एज किए डिफाइन करथिले बिनेट फ्लेमिंग जेपी गिलफोर्ड ना एल थर्स्टन तो ये आंसर कौन रहिबो बिनेट प्रथमे बिनेट ही देथिले मेंटल एज रो कांसेप्ट व्हाट डज आईक्यू ऑफ ए चाइल्ड सिग्निफाई मेंटल एज आईक्यू माने मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज
mental age plus chronological age then multiplied by 100, mental age divided by chronological age then multiplied by 100। तो ये आंसर होची ऑप्शन डी जोटा कि IQ होची MA divided by CA into 100। Adolescence is a period of stress and strain or storm and strike which educationist suggested this statement। तो एटा को किए कहिथिले तो ये आंसर कौन हम पियाजेट अच्छी G.S. हिल अच्छी स्टानले हॉल अच्छी बेनेट अच्छी तो ये स्टानले हॉल रहिबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट व्हेन ए टेस्ट गिव्स द सेम रिजल्ट्स whenever it is repeated it is called validity, usability, practicability, reliability। एटी आंसर रहिबो कोन ना एटी आंसर ही जिवो हमरो reliability because consistency repeated आसुची तो तेणु करी एटी आंसर होची reliability। तो ऑप्शन डी देखंतु करेक्ट। नेक्स्ट देछि who viewed that growth refers to the structural and physiological जो देछि कि changes and development is concerned with growth as well as those changes in behavior that results from environmental situation। क्रो एंड क्रो स्किनर तापरे देछि गैसल तापरे हॉडलॉक तो एटा आंसर होछि क्रो एंड क्रो। नेक्स्ट रही डेवलपमेंट को स्टेज रो स्टार्ट हुए 49 नंबर क्वेश्चन प्रीनाटल, पोस्टनाटल, इन्फांसी ना चाइल्डहुड। तो आंसर हो प्रीनाटल स्टेज रो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। आंसर होची ऑप्शन ए। तो बेसी किसी मु एक्सप्लेन करूनी बिकॉज एबे टाइम वेरी प्रेशियस। तो नेक्स्ट देखंतु एट व्हाट स्टेज ए चाइल्ड बिगिन्स टू थिंक लॉजिकली। पिला को स्टेज रे लॉजिकली चिंता करबा को आरंभ करिथा अकॉर्डिंग टू पियाजेट। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल ना फॉर्मल ऑपरेशनल। तो एठी आंसर हे जिवो ऑप्शन सी कंक्रीट ऑपरेशनल। बट मन रखंतु सिस्टमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग रो कैपेसिटी को स्टेज रे डेवलप होता है ना फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे डी रे। बट एठी आंसर होची ऑप्शन सी जो थिरे कि मेनली लॉजिक जोटा से कहूची लॉजिक बिगिन्स एठी लॉजिक लगेवा पिला स्टार्ट करि थाए। सो ऑप्शन सी रोची करेक्ट। नेक्स्ट द डेवलपमेंट प्रोसीडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस हेड टू फुट। तो ये आम कहबा एटा को कौन कह जाए ये ऑलरेडी आपण मानकु कहि सारी। तो ये सेफेलोकोडाला टेंडेंसी ऑफ डेवलपमेंट, प्रोक्सिमोडिस्टल टेंडेंसी ऑफ डेवलपमेंट, स्पाइरल टेंडेंसी ऑफ डेवलपमेंट नॉन। तो ये आंसर रहिबो 51 रो ऑप्शन ए रहिबो करेक्ट सेफेलोकोडाला प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। सेंटर टू पेरिफेरी होची प्रोक्सिमोडिस्टल एतिकी मन रखिबे। व्हिच फैक्टर इन्फ्लुएंसेस डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। को फैक्टर इन्फ्लुएंस करूची डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, मैच्योरिटी। तो ये आंसर रहिबो ऑप्शन सी बिकॉज डेवलपमेंट होची प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट और आम कहि परिबा मैच्योरेशन एंड लर्निंग। सो ऑप्शन सी करेक्ट। Which one is not an example of extrinsic motivation? कोटा extrinsic motivation जोटा कि एग्जांपल नुहे पचारुछि। praise, recognition, interest। तो ये आंसर होछि interest। एटा होछि intrinsic motivation। नेक्स्ट ए blueprint consists of 3 dimensions। what are they? जेमती weightage to learning object। तो ये देखि दियंतु एटा भलो भाबरे मो पढुनी सब जाक ऑप्शंस एठी ए बी सी देखंतु कोन अछि डी देखै दउछि डी भी देखंतु कोन अछि एठी। तो ये आंसर होची ए हबो। ए रे कोन अछि ना वेटेज टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव तापर अछि फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आउ कंटेंट। तो एतिकी रहिबो बाकी सब थरे देखंतु टीचिंग एड अछि एगुडा हमर ब्लूप्रिंट भितर रहिबोनी। तो एथिरे भी टीचिंग एड अछि सो डी मध्ये हबोनी। नेक्स्ट which one is not a recognition type test। तो आमर जो रही ऑब्जेक्टिव टाइप जो रही ऑब्जेक्टिव टेस्ट तो से दुई भाग में विभक्त। तो मेनली आमर कौन ऑब्जेक्टिव रे आमर रिकॉल टाइप और रिकॉग्निशन टाइप भी अच्छी। तो रिकॉल टाइपटा कौन रिकॉल टाइप रे आमर सिंपल रिकॉल जोटा कि कंप्लीशन टाइप रोची एंड रिकॉग्निशन टाइपटा कोटा नुहे पचारुची सेंटेंस कंप्लीशन तापर देछि ट्रू एंड फॉल्स मैचिंग तापर दिछि मल्टीपल चॉइस। तो एठी आंसर हे जिवो हमर सेंटेंस कंप्लीशन काहे कि ना सेंटेंस कंप्लीशन टा होछि रिकॉल टाइप बट बाकी सब गुडी को होछि ट्रू फॉल्स हला मल्टीपल चॉइस हला मैचिंग हला एनालॉजी हला ए सब गुडी को रिकॉग्निशन टाइप भितरे जिवे। तो आंसर होछि ऑप्शन ए। Which method of evaluation is effective for assessment in both curricular and co-curricular achievements? तो को मेथड आमर रहुची इफेक्टिव रहुची बोथ करिकुलर और को करिकुलर एरिया पाई फॉर्मेटिव तापर देछि कंप्रिहेंसिव एप्टीट्यूड ना डायग्नोस्टिक। तो एठी आंसर रहुची ऑप्शन सी कंप्रिहेंसिव आमे कहबा एटा होची करेक्ट। तो एठी बी रहुची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट
which among the following is not a guiding principle of NCF 2005? NCF 2005 रो कोटा गोटे guiding principle नुहे. Connecting knowledge to life outside the school, ensuring that learning shifts from rote method, making examinations more flexible and interacting than with classroom lives. तापर देछि स्टूडेंट्स नीड टू अपियर इन एग्जामिनेशन रेगुलरली. तो ये आंसर जो मैंने डी बाछुंती करेक्ट. पिला माने सब बेले एग्जाम रे केवल अपियर करंतु सेटा एनसीएफ रो गोटे गाइडिंग प्रिंसिपल नुहे, बट कनेक्ट करिवो लाइफ आउटसाइड स्कूल एटा गोटे गाइडिंग प्रिंसिपल करेक्ट अछि ए. देन होछि लर्निंग को एनश्योर करिवो रोट मेथड रु, तो एटा भी करेक्ट अछि. ता सहित एग्जामिनेशन सिस्टम को फ्लेक्सिबल करिवो, करिकुलम लोड को कमेबो. तो एगुडा होछि एनसीएफ रो गाइडिंग प्रिंसिपल. सो डी रोछि करेक्ट. For the assessment of learning and behavioral performance at the hands of the peers, which one of the following tools may prove quite beneficial? Teacher made test, intelligence test, standardized test ना questionnaire. तो ये आंसर होची डी questionnaire रहबो करेक्ट. नेक्स्ट देखंतु द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट रो मेन उद्देश्य कोन? तो ये देखंतु टू फाइंड आउट द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द लर्निंग. तापरे जोटा कि प्रॉब्लम स्टूडेंट्स जोटा कि ता अकॉर्डिंगली प्लान फॉर्मुलेट करबा और ताकू एंड फॉर्मुलेट कला परे एंड ए प्लान फॉर सीइंग रिमेडियल एक्शंस. तापरे देछि केवल टू फाइंड आउट लर्निंग प्रोग्रेस, पिला मानकर लर्निंग प्रोग्रेस को देखिबा आफ्टर तांकर 6 मास कंप्लीट कला परे से कोर्स को. तापरे देछि टू फाइंड आउट द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द होल कोर्स. तांकर होल कोर्स सरला परे पिलांकर प्रोग्रेस को देखिबा ना पिला माननको रिवार्ड दबा. तो डायग्नोस्टिक जो टेस्ट होची तार मेन उद्देश्य कौन? तो ये ए जो मैंने बाछुंती करेक्ट. तो तांकर लर्निंग डिफिकल्टी गैप्स को फाइंड आउट करबा, ताको बेस करिकि तांको गोटे रिमेडियल मेजर प्रोवाइड करबा. तो आंसर होची ए करेक्ट. नेक्स्ट देखंतु डेज एंड नाइट आर कॉज्ड बाय डैश मोशन ऑफ द अर्थ. व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दिस? तो देखिए मल्टीपल चॉइस, ट्रू एंड फॉल्स, कंप्लीशन टाइप ना मैचिंग टाइप. तो आंसर रहबो कंप्लीशन टाइप, बिकॉज एटा होची कोन पिला कंप्लीट करिवो. तो कंप्लीशन टाइप रहबो क्वेश्चन. नेक्स्ट देखंतु व्हिच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन इंडिया. तो एटा को टाइप रो क्वेश्चन. तो गोटे क्वेश्चन मार्क अछि. तो एटा होची कंप्लीशन टाइप, सिंपल रिकॉल टाइप, अंडरस्टैंडिंग टाइप ना ट्रू एंड फॉल्स टाइप. तो एठी कोन एमिति क्वेश्चन जते बेले पिला को पचरा जिवो सिंपल से मने पकेबे. सो सिंपल रिकॉल कैटेगरी रे जीवो. यूजीसी केबे एस्टाब्लिश हेतिला? तो तार ईयर सिंपल पचरिछि. तो ये देखंतु 1964, 56, 52, तापर देछि 1946. तो ये आंसर बी जो माने बचंती करेक्ट. नेक्स्ट द ऑथर ऑफ द बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड जोटा पब्लिश हेतिला 1983 रे किए? तो गिलफोर्ड, तापर देछि बर्नन, गार्डनर ना टॉरेंस. तो आंसर रहउछि हार्वर्ड गार्डनर करो. एटा होछि बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड. Next, the important developmental tasks for different phases in lifespan have been given by Hurlock, Havigrust, Piaget ना Skinner. तो developmental tasks सहित रहबे Havigrust. तो ये ऑप्शन बी रहउछि करेक्ट. एसएमडीसी रो फुल फॉर्म देछि. तो एटा होछि मु पढु नाही ऑप्शन गुडी को. एटी सिंपल देखंतु कोडा रहबो आंसर. तो ये जो माने बाछुचंती ऑप्शन सी स्कूल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कमिटी से माने करेक्ट. नेक्स्ट एटा होची हमर सेकेंडरी लेवल पाई मेन रहउची. एसएमसी टा हमर स्कूल मैनेजमेंट कमिटी टा होची एलिमेंटरी लेवल्स पाई. नेक्स्ट डेवलपमेंट मीन्स ए प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस दैट ऑकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस. तो एटा को किए डिफाइन करिथिले? तो देछि अल्बर्ट, तापर देछि तापर अंगल, तापर देछि एंडरसन ना हॉर्लॉक. तो एटी आंसर होची डी हॉर्लॉक रहउची करेक्ट. नेक्स्ट देखंतु द वन वर्ड विच बेस्ट कैरेक्टराइजेस एडोलेसेंस इज चेंज. द चेंज इन फिजियोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल. तो एटा को किए कहिथिले? पियाजेट, जर्सील्ड, हॉल, तापर देछि बिग एंड हंट. तो एठी आंसर कोन रहबो? आंसर रहबो ऑप्शन सी. तो एठी बिग एंड हंट रहउची करेक्ट. नेक्स्ट learning is a relatively permanent change in behavioral potentiality that occurs as a result of reinforced practice. Who defined this? Kimball, Yeapel, Travers ना Piaget. तो ये आंसर होची ऑप्शन ए किम्बल एटा को कहिथिले. लर्निंग ऊपर डेफिनेशन टी देथिले. नेक्स्ट देखंतु इंटेलिजेंस मीन्स द एबिलिटी टू थिंक इन टर्म्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज. एटा को किए डिफाइन करिथिले? बिनेट,
स्पीयरमैन टर्मान ना नॉन तो ये आंसर होची ऑप्शन सी टर्मान एटा कहिथिले तो इंटेलिजेंस रो अर्थ होची थिंक चिंता करबा इन टर्म्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज रे बोली से कहिथिले Growth is change in size in proportion disappearance of old features and acquisition of new ones. Who defined this? तो ये आंसर होची बी हॉरलॉक एटा कहिथिले ग्रोथ रिलेटेड एटा देथिले डेफिनेशन हॉरलॉक नेक्स्ट देछि थॉट नॉट ओनली डिटरमाइन्स लैंग्वेज बट आल्सो प्रीसीड्स इट तो एटा को ए आइडियाटा किए देथिले पियाजेट कोहलबर्ग वाइगोट्स्की ना पावलव तो ये आंसर होची आमर पियाजेट प्रथमे कहिथिले कि प्रथमे आमर थॉट तापर आसीबो लैंग्वेज बट वाइगोट्स्की कहिथिले प्रथमे आसीबो लैंग्वेज देन जाइके रहबो थॉट तो एटा होची कोन थॉट लैंग्वेज एटा होची पियाजेट तापर होची लैंग्वेज प्रथमे थॉट पर एटा होची वाइगोट्स्की तो ये दुईटा जाक मन रखिबे दुईटा जाक रिलेट करके क्वेश्चन आसी पारे नेक्स्ट देखो अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग एट विच लेवल इन मोरालिटी कंट्रोल होता है आमर एक्सटर्नाली प्री कन्वेंशनल पोस्ट कन्वेंशनल ना नॉन तो ये आंसर हो प्री कन्वेंशनल लेवल तो ये जोटा कि आमर एज ग्रुप जनरली थाए 4 ରୁ 10 वर्ष मेनली तो तार एज ग्रुप रही था नेक्स्ट देखो अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट इन प्रॉपर सीक्वेंस प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग इवालुएटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग तो ये कौन आंसर रहिबो एठी जो माने बी बचंदी करेक्ट प्रथमे प्लानिंग देन आसुची ऑर्गेनाइजिंग तापर डायरेक्टिंग तापर रहउची कोऑर्डिनेटिंग तापर इवालुएटिंग तो बी रहउची करेक्ट नेक्स्ट at the beginning of teaching a lesson some questions are asked this is based on which law of learning तो प्रथमे जो पढ़ेला पूर्वर किसी क्वेश्चन पचरा जाता है कौ लॉ ऊपर बेस करुची इफेक्ट प्रैक्टिस रेडीनेस ना यूज तो आंसर रहबो रेडीनेस लॉ ऑफ रेडीनेस थ्रॉन्डाइंग करो जोड़ा कि हमर ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी तांकर जो रही लॉज ऑफ जो लॉज गुड़ा तो रेडीनेस प्रैक्टिस एंड इफेक्ट तीनटा जो प्राइमरी लॉज रही तारी भितर नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन व्हिच लॉ ऑफ लर्निंग एज प्रोपाउंडेड बाय थ्रॉन्डाइक तो नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस एटा होची कोन एटा जानि पारुथिबे प्रैक्टिस अछि रेडीनेस अछि रिसेंसी अछि इफेक्ट अछि आंसर रहबो इफेक्ट बिकॉज ए तीनटा तो होची प्राइमरी लॉ ऑप्शन डी जो रही एटा होची रिसेंसी सेकेंडरी लॉ तो एटा होची आंसर रहबो इफेक्ट करेक्ट आंसर सुपीरियर इंटेलिजेंस इज अकम्पानीड बाय सुपीरियर फिजिकल विगर वाज सेड बाय तो एटा को किए कहिथिले देछि सर फ्रांसिस गैल्टन चार्ल्स डार्विन अल्फ्रेड विनेट ना नॉन तो ये आंसर कौन हम ना आंसर हो ऑप्शन ए तो सर फ्रांसिस गैल्टन जे कि इंटेलिजेंस उपर प्रथमे स्टडी करथिले तो आंसर होची ऑप्शन ए ए चाइल्ड हु हैज डिफिकल्टी इन स्पीच मे बी सफरिंग फ्रॉम डिस्फाजिया डिस्प्रैक्सिया डिसलेक्सिया ना डिस्कैलकुलिया तो स्पीच जेहेतु देछि द डिस्फेजिया रहबो करेक्ट आंसर डिसलेक्सिया तो जानिछन्ती रीडिंग डिसऑर्डर डिस्प्रैक्सिया मोटर रिलेटेड डिसऑर्डर डिस्कैलकुलिया होची एरिथमेटिक स्किल्स रिलेटेड डिसऑर्डर तो होची आंसर एठी ऑप्शन ए नेक्स्ट नेशनल एडवाइजरी कमिटी जो 1992 रे हेइथिला तार चेयरमैन किए थिले बा कहा चेयरमैनशिप रे एटा हेइथिला राजनाथ सिंह अरुण जेटले डीएस कोठारी ना प्रोफेसर यशपाल तो आंसर होची एठी प्रोफेसर यशपाल राइट टू एजुकेशन जो रही केम इनटू इफेक्ट केबे ठारुटा लागू हेतिला एप्रिल 1 2010 एप्रिल 10 2010 एप्रिल 1 2001 ना मे 1 2001 तो आंसर होची एठी एप्रिल 1 2010 रु लागू हेतिला तो ए रहउची करेक्ट इन नीड हायरार्की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कोठी बा को लेवल रे थाए लास्ट सेकंड थर्ड ना फर्स्ट तो एटा ऑलरेडी मु तार कहि देछि पी एस एल ई एस तो ए जो एस जो रहउची एस स्टैंड्स फॉर एटा होची सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जोटा कि लास्ट लेवल रो हमरो नीड तो एठी होची लास्ट रहबो करेक्ट What is the purpose of prognostic test? Prognostic test रो purpose कौन? For measuring learners' achievement, to diagnose the learning gaps of students, to predict the future performance of the learners ना non. तो ये आंसर रहबो for एटा होची कौन ना to predict the future performance of the learners. तो C रहबो correct. To the degree to which a test measures what it is supposed to measure is referred to as its validity, reliability, usability ना non. तो एटा आंसर कौन रहबो ऑप्शन ए वैलिडिटी जो उद्देश्य पई टेस्ट तैयारी करा जायथो जदि ताकू मेजर कला देन ताकू कहबा वैलिडिटी नेक्स्ट इंटेलिजेंस इज सेड टू बी कंस्टिट्यूटेड ऑफ ए मल्टीट्यूड ऑफ सेपरेट फैक्टर्स और एलिमेंट्स
each one being a minute element of ability it's suggested by तो एटा किए सजेस्ट करिसेंती आंसर देखंतु हबो थ्रॉन्डाइक तो थ्रॉन्डाइक हबो मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस द्वारे सेटा को कहिथिले बा सजेस्ट एटा करिथिले ताकू बेस करिगी नेक्स्ट देखो ए स्टूडेंट जे कि वर्क हार्ड करुच्ची तो गोटे एडमिशन गोटे एंट्रांस टेस्ट को क्लियर करके मेडिकल कॉलेज एडमिशन नापी तो सी केमी मोटिवेटेड एक्सपीरियंशियली इंट्रेंसिकाली एक्सटेंसिकाली ना इंडिविजुअली तो ये आंसर रहिबो कौन ऑप्शन बी इंट्रेंसिकाली तो इंट्रेंसिकाली सी मोटिवेटेड नेक्स्ट who does prepare SDP किए प्रिपेयर करे SMC BO CRCC ना BRCC तो एठी आंसर होची SMC स्कूल मैनेजमेंट कमिटी तैयारी करे था स्कूल डेवलपमेंट प्लान तो आंसर होची ऑप्शन ए करेक्ट The word puberty is derived from the Latin word pubertas, puberty, pub. तो ये आंसर होची pubertas. तो pubertas रो अर्थ होची the age of maturity. So option A रोची correct. Growth carries a more dynamic connotation which organically ties the present with the past and direct it toward the future. तो एटा को किए define करिथिले तो आंसर देखंतु एठी हेजिबो गेशियल हेजिबो correct. Intelligence is the ability to solve problems or create product that are valued within one or more cultural setting. तो एटा को किए डिफाइन करथिले पियाजेट गार्डनर स्पीयरमैन ना थर्स्टन तो आंसर होची बी गार्डनर एटा को डिफाइन करथिले नेक्स्ट टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स वाज प्रेजेंटेड इन जोटा कि ब्लूम करो टैक्सोनॉमी रही अपन मान जानचंती जोटा कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ता केबे हेथिला तो एटा होची 1946 56 1966 ना 76 आंसर होची ऑप्शन बी 1956 नेक्स्ट टू ब्रेक डाउन मैटर इनटू कंपोनेंट पार्ट टू नो इट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ताको हमें कौन कहबा कॉम्प्रिहेंशन एप्लीकेशन एनालिसिस ना सिंथेसिस तो ये आंसर रहबो एनालिसिस जेहेतु ब्रेक डाउन देछि सो एनालिसिस रहबो करेक्ट आंसर Dash is the apex institution in the area of training educational planners and administrators तो NCERT NCTE SIE ना NIEPA तो आंसर होची ऑप्शन सी NIEPA तो NIEPA रो फुल फॉर्म कौन मते कमेंट सेक्शन में लिखिए जणेबे एंड तार एस्टाब्लिश ईयर ए सब गुड़िकर जार जानी NCERT NCTE NIEPA जहाँ भी नाक अच्छी ACRT जहाँ जहाँ जानी सब नेशनल लेवल और स्टेट लेवल जहाँ भी जिते जोड़ा कि एस्टाब्लिश ईयर सहित अच्छी बा फॉर्मेशन ईयर सहित अच्छी कमेंट सेक्शन में लिखिए नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू रोगर्स इन एडिशन टू द प्रेजेंट सेल्फ देयर इज ऑल्सो एन सेल्फ इमेज आइडियल सेल्फ तापर प्री कॉन्शियस सेल्फ अनकॉन्शियस सेल्फ तो आंसर होची आइडियल सेल्फ रियल सेल्फ सहित आ गोटे आइडियल सेल्फ मध्य रही नेक्स्ट which of the following is an external factor of development external factor कोटा development रो economic condition social condition life experiences ना all तो एठी आंसर हिजबो ऑप्शन डी सब गुडी को रहबो external factor नेक्स्ट डिसक्यालकुलियर अर्थ कौन एटा मैं ऑलरेडी बारंबार कहि सारछि तो एटा एरिथमेटिक रिलेटेड स्किल्स सहित डिसऑर्डर जोड़ा रिलेटेड ताको हम कहबा डिसक्यालकुलिया नेक्स्ट who defined that adolescence period is also known as period of identity crisis Piaget Skinner Erikson Vygotsky तो एटा कहिसंती स्किनर तो स्किनर होचंती कोन ना साइको सोशल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट देइचंती हमरो कि ना एरिक्सन सॉरी एटा एरिक्सन को अनुଯାयी होची हमरो आइडेंटिटी क्राइसिस रो पीरियड कहा को कुआ जाय ना एडोलेसेंस पीरियड को कुआ जाय आइडेंटिटी क्राइसिस रो पीरियड नेक्स्ट देखंतु रहिछि स्किनर कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन डॉग्स पिजन्स हॉर्सेस एंड डॉग्स तो ये करथिले कहा ऊपर स्किनर ना ये जेहेतु पिजन्स अच्छी पिजन्स ये चूज करेंगे और रैट्स थिले भी रैट चूज करते तो बी रोची करेक्ट नेक्स्ट देखो इन पॉजिटिव रेनफोर्समेंट लाइकलीहुड ऑफ ए रेस्पॉन्स टू रेकर तो ये पॉजिटिव रेनफोर्स देले कौन हम बिहेवियर बा जो आम रेस्पॉन्स कौन हम डिक्रीज हम इनक्रीज हम डजंट गेट अफेक्टेड ना न्यूट्रलाइजेस तो ये आंसर हम इनक्रीजेस पॉजिटिव रेनफोर्समेंट आमर कौन इनक्रीज करदेव अकॉर्डिंग टू ब्लूम द फोर्थ लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन रो फोर्थ लेवल कोटा नॉलेज कंप्रिहेंशन एनालिसिस इभालुएशन तो आमर अच्छी छटा जोटा कि लेवल जोटा कि रही नॉलेज कंप्रिहेंशन तापर होची एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथेसिस और इभालुएशन तो आमर फोर्थ होची एनालिसिस सो ऑप्शन सी रोची करेक्ट नेक्स्ट ए चाइल्ड हु इज अहेड ऑफ द क्लास ऑलवेज इज लेबल्ड एज जे कि सब बेले आगरे थाए गिफ्टेड डिसेबल्ड क्रिएटिव ना इंटेलिजेंट तो आंसर कौन रहबो एटी आंसर रहबो गिफ्टेड ताको हमें गिफ्टेड कहबा
CABE जोटा कि तो एटार फुल फॉर्म कौन पचारि तो यहाँ भल भाव चार्ट जाक देखते आंसर करूँ तो ये मुझे आंसर कहीदे जो मैंने बाछुंट सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ऑप्शन ए से माने करेक्ट एस्टाब्लिश ईयर मन रखु 1920 यहाँ हूँ ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी और नेशनल लेवल बॉडी तो ये मन रखु 100 क्वेश्चन ये कवर हो गला तो मुझे बहुत जल्दी डिस्कसन करी आज 100टा क्वेश्चन बिकज मुझे जानी आपण मान पाखे भी समय ना तो तेणु करिकी निजे एबे जेते जहाँ पढ़ी सब रिविजन करूँ केते कौन मन रखी जहाँ जहाँ पढ़ी सब रिवाइज करूँ बिकज आउ आपणकर कौन एग्जाम भेरी भेरी माने नियर कह गले चलो तो आशा करुँची निहाती भाव में भिडियोटी आपण हेल्पफुल रही वीडियोस पसंद आसुले निहाती भाव में वीडियो को लाइक करुवे एंड शेयर निहाती भाव में करुवे सो थैंक यू फॉर वाचिंग।